1 घंटे से भी कम समय में उसे 5 बार प्रताड़ित किया गया और 8 बार बिजली के झटके दिए गए। उस औरत की दर्द भरी चीखें देखकर वो बूढ़ा विकृत और भी क्रूर हो गया। उसने न केवल जबरदस्ती बिजली की छड़ी उसके मुंह में ठूंस दी, बल्कि मगरमच्छ की चमड़े की बेल्ट से उसे बेरहमी से पीटा। उसकी क्रूरता देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये सब 2 घंटे तक चलता रहा। अंत में वो बूढ़ा विकृत संतुष्ट होकर कमरे से बाहर चला गया। वो औरत खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर पछतावा और निराशा साफ झलक रही थी। उसका नाम केटी था। वो जवान और खूबसूरत थी और उसका सपना था मॉडल बनना। लेकिन न्यूयॉर्क में कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो एक अच्छी फोटोशूट करवाए ताकि उसे कोई टैलेंट स्काउट देख सके। लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने एक अनियमित स्टूडियो चुना और फोटोग्राफर भी अच्छा इंसान नहीं था। कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसने केटी से कई अनुचित मांगे की। केटी ने अपने सिद्धांतों के अनुसार तुरंत मना कर दिया और वहाँ से चली गई। उसे पता नहीं था कि उसके जाने के बाद कोई उसे देख रहा था। रात में जब केटी सो रही थी तो अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने लाइट ऑन की और देखा कि एक आदमी पागलों की तरह मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींच रहा था। उसका नाम जॉर्ज था और वो स्टूडियो का फोटोग्राफर था। केटी की तस्वीरें खींचते समय ही वो उससे प्रभावित हो गया था। उसने केटी का पीछा किया और जब वो कचरा फेंकने बाहर गई तो उसके घर में घुस गया। केटी ने उसे देखकर तुरंत इलेक्ट्रिक गन निकाली और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, जॉर्ज ने उसे पकड़ लिया और वापस खींच लिया। केटी ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। जॉर्ज ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से मारा, जिससे वो बेहोश हो गई, ताकि वह होश में आकर चिल्ला न सके। जॉर्ज ने उसके मुंह में गंदी जुराबें ठूंस दी और उसके हाथ पैर बिजली के तार से बांध दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी ने आवाज सुनकर देखने आया, लेकिन जॉर्ज ने उसे भी मार दिया। केटी की उम्मीदें टूट गईं और पड़ोसी भी बेबस होकर देखता रहा। 3 सेकंड बाद पड़ोसी की धड़कन रुक गई। जॉर्ज घबरा गया और उसने अपने भाई हाउ को मदद के लिए बुलाया। हाउ जल्दी ही अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। वे तीनों सौतेले भाई थे। हाउ शांत दिमाग वाला था और उसे कुछ हद तक पुलिस से बचने की समझ थी। उसने सबसे पहले दस्ताने पहनकर जॉर्ज के फिंगरप्रिंट और निशान मिटाए और केटी के हाथ में चाकू थमा दिया ताकि उसे फंसाया जा सके। फिर उसने केटी के मुंह में जबरदस्ती आटा ठूंस दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसे कार की डिक्की में डाल दिया गया। जब वह होश में आई तो उसने देखा कि उसके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे और वो एक अंधेरे तहखाने में थी। हाउ ने उसके पास आकर बकवास बातें की और जबरदस्ती उसे एक गोली खिलाई। फिर दोनों वहाँ से चले गए। केटी निराश और हताश थी, लेकिन तभी उसने देखा कि तहखाने में एक छोटी खिड़की थी। उसे लगा कि यह उसकी बचने की उम्मीद है। उसने उंगली से गले में डालकर गोली उगल दी। थोड़ी देर बाद जॉर्ज आया और केटी को तैयार करने लगा। उसने देखा कि वह बेहोश है तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी हथकड़ी खोल दी। उसने केटी को एक लाल ड्रेस पहनाई, लेकिन जैसे ही वो जूते लेने गया, केटी ने उसे बेहोश कर दिया और खिड़की से बाहर निकल गई। वो सड़क पर भागी और लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सड़क के किनारे अजनबी भाषा के शब्द देखकर वो और भी निराश हो गई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। तभी एक पुलिस अधिकारी ने उसे देखा। जब उसे पता चला कि वो बल्गेरिया में है तो वो पूरी तरह से टूट गई। न्यूयॉर्क से यहाँ तक पूरे 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये तो हद ही हो गई। न सिर्फ उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि पुलिस अधिकारी को भी शक था कि कहीं उसने नशा तो नहीं कर लिया। वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था और उसे अस्पताल ले जाने की सोच रहा था। तभी एक महिला अंदर आए। उसका नाम अन्ना था। वो एक शरणस्थल चलाती थी जो पीड़ित महिलाओं की मदद करता था। उसने अपनी बाजू पर निशान दिखाते हुए कहा कि उसने भी ऐसा ही कुछ झेला है। वो केटी को अमेरिकी दूतावास ले जा सकती थी और कुछ पैसे और कपड़े भी दे सकती थी। अन्ना की सहानुभूति ने केटी का विश्वास जीत लिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अन्ना उसे कपड़े बदलने के बहाने नीचे के कमरे में ले जाएगी, जो वही तहखाना था जिससे वो मुश्किल से भागी थी। केटी पूरी तरह से हैरान थी कि अन्ना और वो 3 भाई एक ही गिरोह के थे। फरिश्ता समझा था, लेकिन सामने वाला तो शैतान निकला और जो उसका इंतजार कर रहा था वो और भी ज्यादा विकृत और क्रूर यातना थी। एक बूढ़ा विकृत आदमी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर अंदर आया। वो 3 भाइयों का विकृत पिता था। उसने केटी को बिजली के झटके दिए और फिर उसकी क्रूरता बढ़ गई। उसने जबरदस्ती इलेक्ट्रिक स्टिक उसके मुंह में डाल दी और मगरमच्छ की बेल्ट से उसे बुरी तरह पीटा। उसकी क्रूरता देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये सब 2 घंटे तक चला। बूढ़ा विकृत संतुष्ट होकर कमरे से बाहर चला गया और केटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी रही। उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा थी। सांस भी नहीं ले पाई थी कि बड़ा भाई अंदर आ गया और उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। उसने उसे बुरी तरह से पीटा और फिर उसे एक बॉक्स में डालकर तहखाने में जिंदा दफनाने की योजना बनाई। केटी के दिल में निराशा थी और वह लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन चमत्कार वास्तव में हुआ। जमीन की मिट्टी भीगी हो गई और केटी बॉक्स के साथ सीवर में गिर गई। तीनों भाई सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भगवान ने सच में केटी की जान बचा ली। कुछ समय बाद केटी होश में आई। उसने देखा कि सीवर का स्थान बहुत बड़ा था और वहाँ कई रास्ते थे। रास्तों में उसे कुछ पुराने कपड़े मिले जो ठंड से बचने के लिए थे। उसने एक चर्च भी पाया। एक दयालु पादरी ने उसे कुछ जीवन सामग्री दी।
इन सामग्रियों के सहारे वह जीवित रही। कुछ समय बाद उसने बाहर जाने का रास्ता खोज लिया। वो दूतावास जाकर मदद लेना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि वो खुद ही बदला लेगी। पहला शिकार था छोटा भाई जॉर्ज। उसने वेटर बनकर कॉफी लाई और अपनी लॉकेट से जॉर्ज का ध्यान खींचा। केटी के मार्गदर्शन में जॉर्ज उसके साथ सीवा में गया। केटी ने मौका देखकर उसे बेहोश कर दिया। जब वह होश में आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। केटी ने उसके शरीर पर कुछ कट लगाए और फिर 10 साल पुराना मछली का डिब्बा उसके घावों पर लगाया। वो चाहती थी कि जॉर्ज धीरे धीरे संक्रमण से मरे। अब बारी थी दूसरे भाई की। वो बार में मस्ती कर रहा था और उसे पता नहीं चला कि केटी ने उसकी ड्रिंक में चुपके से दवा मिला दी थी। कुछ घूंट पीते ही उसका शरीर प्रतिक्रिया करने लगा। जब वो बाथरूम में उल्टी करने गया तो केटी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे एक टेक मारकर गिरा दिया। केटी ने उसके बाल पकड़कर उसे टॉयलेट में डुबो दिया। दृश्य बहुत घिनौना था, इसलिए दिखाना संभव नहीं है। कुल मिलाकर दूसरा भाई बहुत गंदा मरा। अब बारी थी बूढ़े विकृत की। वही तरीका अपनाया गया। केटी के मार्गदर्शन में बूढ़ा विकृत चर्च के पिछले दरवाजे से सीवा में आया। केटी ने पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। जब वो होश में आया तो वह बंधा हुआ था एक गद्दे पर। बूढ़े विकृत को गद्दे से खेलना पसंद था, इसलिए केटी ने उसकी पसंद का ख्याल रखा। केटी की छोटी चालों के बाद बूढ़े विकृत को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी परदादी को देखा हो। आधे घंटे की देरी के बाद केटी ने भी उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे अंतिम चाल चली। उसने एक स्टील की तार को उस बूढ़े विकृत जोड़ में डाल दिया और स्विच चालू कर दिया। बूढ़े विकृत की मौत सच में संतोषजनक थी। अब बारी थी अन्ना की। घर लौटने पर उसने देखा कि घर बिखरा पड़ा है। जब वो सोच रही थी कि यह सब कैसे हुआ, तभी बेसमेंट से संगीत की आवाज आई। अंदर जाकर उसने देखा कि 3 भाइयों ने केटी को जिंदा दफनाने के लिए जो गड्ढा खोदा था वो सामने था। गड्ढे के पास एक गद्दे पर एक ग्रामोफोन रखा था। जब वो सोच ही रही थी कि यह सब क्या है, केटी चुपचाप उसके पीछे आ गई। जब वो होश में आई तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। केटी ने उसे उसी बॉक्स में डाल दिया जिसमें उसे जिंदा दफनाया गया था। उसके सामने उसका बेटा जॉर्ज था, जो आधी सांस में था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर अन्ना का दिल टूट गया। अगर पहले से पता होता तो ऐसा क्यों करती, और केटी ने भी कोई दया नहीं दिखाई और उसे बॉक्स के ढक्कन से बेहोश कर दिया। इसी बीच बड़े भाई ने भी देखा, घर बिखरा पड़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वो तुरंत बेसमेंट में देखने गया। जैसा कि उसने सोचा था, उसने जमीन पर गड्ढा देखा और समझ गया कि केटी मरी नहीं है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और सीवा में खोज शुरू की। जल्दी ही उसने जॉर्ज को अधमरा पाया। जब उसकी ध्यान जॉर्ज पर था, केटी ने उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। जब वह होश में आया तो उसके हाथ पैर लोहे के बिस्तर पर बंधे थे। एक पुरुष के रूप में मुझे लगता है कि बड़े भाई की मौत सबसे दर्दनाक थी। दृश्य बहुत हिंसक था, इसलिए दिखाना संभव नहीं है। अंत में बड़े भाई को अंडे की जल्दी की तरह बाहर निकाल दिया गया और जॉर्ज भी गंभीर संक्रमण के कारण अपनी आखिरी सांस ले चुका था। जानवरों का पूरा परिवार मर गया, केवल अन्ना बची। केटी ने उसे क्यों नहीं मारा, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि वह भी बूढ़े विकृत द्वारा शोषित एक पीड़िता थी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया और उसके साथ मिलकर काम किया। उसने उसे एक बेटा जॉर्ज दिया। दूसरा कारण ये है कि एक माँ के लिए अपने बेटे को मरते हुए देखना उसे मारने से भी ज्यादा क्रूर होता है, इसलिए केटी ने उसे एक मौका दिया। लेकिन अन्ना की आंखों से लगता है कि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है।